ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं रीच मॉल सेक्टर 70 में पड़ता है ये, और ये एसपीआर रोड का ही पूरा पार्ट है। इंटरनल रोड्स हैं एसपीआर के। मेन रोड पर जाएंगे, कमर्शियल मेन एसपीआर रोड आ जाएगा। अब हम रीच मॉल क्यों आए हैं, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है जो कि प्री लीज्ड में अवेलेबल है। अब प्री लीज्ड क्या होता है और ये इतना इम्पोर्टेंट फ्लो है रियल एस्टेट में, इससे आपकी इनकम कैसे हो सकती है वो फिक्स्ड, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट लुक एट दिस। एंड इसके सिमिलर काफ़ी सारे कमर्शियल ऑप्शंस आ जाते हैं गुड़गांव सिटी में, जहाँ पर आपको प्री लीज्ड ऑफिस स्पेसेस एंड शॉप्स मिल जाती है एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ। एक फिक्स रेंटल इनकम आपकी शुरू हो जाती है। सो आई एम हेयर टू मीट दी डेवलपर टीम एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल ऑप्शंस, व्हाट ऑल ब्रांड्स आर देयर, वहाँ पर जो रेंटल यील्ड आ रहा है वो कितना परसेंट आ रहा है एंड कैसा ये मॉल चल रहा है। Vandana Saroja this side, presenting RERA approved chair partner firm Premium Gurugram, which covers luxurious real estate market of our own Gurgaon. So today I am going to cover commercial real estate topic. So जनरली जो कमर्शियल रियल स्टेट है ना, वो जाना जाता है दो चीज़ों के लिए। एक तो जो आप रिटेल शॉप लेते हो, या फिर अगर मैं ऑफिस की भी बात करूँ, एक ऑफिस स्पेस लेते हो तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। साथ में कमर्शियल में जो रेंटल्स होते हैं वो कंपेयर टू रेजिडेंशियल सेगमेंट थोड़े हाई रहते हैं। तो अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं तो जो रेंटल्स होते हैं वो अप्रॉक्स 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में जाते हैं। नाउ डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी। और अगर मैं यहाँ के रेंटल की बात करूँ कमर्शियल, तो यहाँ पर जो रेंटल है वो अप्रॉक्स 3% से लेकर इट कैन गो अप टू 8%, 10%, और रेवेन्यू मॉडल अगर है तो 12%, 18%, ऐसे इट कैन गो हायर एंड हायर ऑल्सो। तो अब इसमें काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रेंटल ज़्यादा अफेक्ट होता है। जैसे कि अगर कोई नया कमर्शियल है, उसको चलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसी की वजह से लीज गारंटी रखी गई है कि स्टार्टिंग में जो डेवलपर्स हैं वो लीज गारंटी देते हैं। जैसे कि जनरली जो लीज गारंटी है 5%, 6%, 6.5% ऐसे रहती है। अब लीज गारंटी होती है 3 इयर्स के लिए, उसके बाद जो एक्चुअल रेंटल होता है वो आपको मिलता है। अब अगर मैं बात करूँ एक्चुअल रेंटल की, ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रांड कौन सा है, उसकी सेल कितनी हो रही है। अब उसके बाद भी दो मॉडल्स होते हैं। एक होता है फिक्स रेंटल कि इतना रेंटल तो आपको आएगा ही आएगा। एक होता है फिक्स रेंटल प्लस रेवेन्यू कि कितना % रेवेन्यू आएगा, साथ में फिक्स रेंटल आएगा। सपोज आपका जो फिक्स रेंटल है वो 4.5%, 4.6% है, प्लस आप रेवेन्यू लेते हो ब्रांड का, मतलब ब्रांड की जो टोटल सेल होती है उसका 10% लेते हो, 6% लेते हो। आई नो कि काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन येस दे इन नंबर ऑफ पीपल जो कि एंड यूजर टू इन्वेस्टर में कन्वर्ट होना चाहते हैं एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। सो इफ यू आर अ प्योर इन्वेस्टर ऑफ कमर्शियल रियल एस्टेट देन यू कैन सिंपली skip this video because I am going to share the basics of commercial real estate market. Along with that, if you're looking for the opportunity being an investor also कि कहीं पर मुझे 5% का 6% का rental yield चाहिए, then this reach high street retail market is the place. So yes, stay with me throughout the video and I am going to share few of the brands here जो कि open है for sale with a good rental yield starting from 5.7% to 6%.
अब बैक टू कमर्शियल रियल एस्टेट। कुछ ऐसे ब्रांड होते हैं जो कि सिर्फ रेवेन्यू पे काम करते हैं, कि जो एक लीजिंग एग्रीमेंट होता है उसमें मेंशन होता है कि हम सिर्फ रेवेन्यू देंगे। मतलब रेवेन्यू आपका 6% हो सकता है, 8% हो सकता है, 10% हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। अब अगर आप एक अच्छा ब्रांड चूज करते हैं जिसको आपको लगता है कि सेल इसकी होनी है, जैसे कि हल्दीराम है, ऐसे काफ़ी सारे हैं ब्रांड्स जो कि ईटिंग सेगमेंट में आते हैं, फूड सेगमेंट में आते हैं और वो अच्छे चलते हैं, उनका फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहता है, उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा रहता है, उनकी सेल बहुत अच्छी होती है। तो अगर कोई ऐसा ब्रांड है जहां आपको पता है कि ये बहुत अच्छा चलेगा ही चलेगा, जैसे ये स्टार्ट होगा उसके 1 ईयर से ही इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ऐसे ब्रांड है जो कि 1 ईयर नहीं तो 2nd ईयर से इसका रेवेन्यू बहुत अच्छा रहेगा, 3rd ईयर से अच्छा रहेगा। तो अगर आप श्योर हैं कि ये ब्रांड है, इसकी सेल बहुत अच्छी होगी और ये ब्रांड है जो स्टेबिलिटी में बहुत अच्छा है, जैसे बैंक्स हैं, अगर एक बार खुल जाते हैं तो वो फिर चलते रहते हैं। अब जनरली जो ब्रांड्स होते हैं उसमें लॉक इन होता है 3 इयर्स का। नाउ डिपेंड्स ऑन द कमर्शियल लीजिंग एग्रीमेंट, ये लॉक इन ज़्यादा भी हो सकता है, 5 इयर्स भी हो सकता है, इवन मोर भी हो सकता है। साथ में ये जो लीजिंग होती है 3 इयर्स लॉक इन के अलावा जो एक बेसिक मैं बता रही हूँ, अब डिपेंड करता है और वेरी भी करता है, चेंज हो सकता है ब्रांड टू ब्रांड, जो ब्रांड लीजिंग करता है उसके साथ क्या टर्म्स हुए हैं। तो जनरली 3 इयर्स लॉक इन प्लस 9 इयर्स की लीज। कुछ ब्रांड हैं जो लीज जो है ज़्यादा भी देते हैं, इवन 30 इयर्स तक भी चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी बहुत ज़रूरी है कि लीजिंग कितने टाइम की है, लॉक इन कितने टाइम का है। लॉक इन का मतलब ये है कि वो ब्रांड आ गया है तो इतने साल से पहले तो वो नहीं जाएगा। और साथ में जो बेस्ट पार्ट है कमर्शियल का, कि ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्रांड स्टार्ट ही हो जाए। मतलब जो कमर्शियल आपने ख़रीदा है, एक ब्रांड है, वो ओपन होकर उसकी सेल स्टार्ट हो जाए। अब रेवेन्यू मॉडल में वो चीज़ें होती हैं, उसमें भी क्या होता है कि या तो इतना रेवेन्यू है कि सपोज 5% है, 10% है, इतना हम देंगे ही देंगे, अदरवाइज मिनिमम इतना रेंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो रेंटल की चीज़ें हैं, लीजिंग की चीज़ें हैं, रेवेन्यू शेयरिंग की चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं ब्रांड टू ब्रांड। एंड कौन सा कमर्शियल लिया है, क्या टर्म्स हैं, तो जब भी आप लेते हो तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर और एज अ रिटेल कस्टमर जो एक रेंटल यील्ड के लिए कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और जनरली जैसे मैं बता चुकी हूँ, कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट 2 मेन पर्पस के साथ की जाती है। फर्स्ट, जब आप खरीदते हो तो जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वो अप्रिशिएट होगी। सेकेंड, उसके साथ में एक पैसिव इनकम आपको आएगी, मतलब एक रेंटल आपका बन जाएगा कि इतनी रेंटल इनकम मुझे ईयर ऑन ईयर आनी ही है। अब आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर फर्दर प्रॉपर्टीज और फॉर एनी अदर पर्पस। अब कमर्शियल के अंदर भी ये होता है कि ऐसा नहीं है कि हर कमर्शियल चले। कमर्शियल रियल एस्टेट स्पॉट को चलाना भी इज अगेन द अदर जॉब। तो एक ऐसा कमर्शियल लेना जो कि एक अच्छे ब्रांड से हो, एक अच्छी प्रीमियम लोकेशन पर हो, एक वाइड रोड पर हो और साथ में आसपास अच्छे रेजिडेंशियल भी हो। आसपास का मतलब ये नहीं है कि मीटर्स के डिस्टेंस पे हो। यस, जो आसपास के लग्जरी रेजिडेंशियल हैं वो लाइक 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में हो सकते हैं, बट पीपल शुड बी एबल टू रीच टू योर कमर्शियल, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट की है। अब कमर्शियल के जो जनरली रेट्स होते हैं ना, वो वेरी करते हैं, फ्लोर टू फ्लोर वेरी करते हैं। साथ में PLC लाइक कॉर्नर की शॉप है, इसके अलावा 2 साइड ओपन शॉप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि PLC में आती है। प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस, तो अगर आप एक पर्टिकुलर शॉप लेते हो जिसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, बहुत प्रीमियम है, हाई विजिबिलिटी है, सामने की शॉप है, ठीक है, या कॉर्नर की शॉप है, विजिबिलिटी बहुत हाई है, तो इन चीज़ों के आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं अपार्ट फ्रॉम द चार्ज जो पर स्क्वायर फीट रेट होता है। अब जिस हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट में बैठी हूँ मैं, ये है सेक्टर 70। ये जो आज मैंने बात की है मोस्टली जो हैं वो रिलेटेड हैं कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट से, उसमें भी रिटेल के साथ है। रिटेल जैसे शॉप आप लेते हो। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए आपको हमेशा बड़ा अमाउंट चाहिए। अगर आपको एक लॉकेबल शॉप लेनी है, मतलब जिसको आप लॉक लगा सको कि ये पूरा स्पेस मेरा है। अब 2 तरह के कमर्शियल होते हैं, क्योंकि जितनी आप बात करते हो ना उतना ज़्यादा टॉपिक आगे बढ़ता जाता है, और हर सेगमेंट रेजिडेंशियल की तरह कमर्शियल भी बहुत ही वास्ट है, इतनी सारी चीज़ें इसमें बताने के लिए। तो कमर्शियल में भी 2 होते हैं, एक वर्चुअल होता है
एक आपका लोकेबल होता है। वर्चुअल में क्या होता है, लाइक वेस्ट साइड है, बहुत बड़ा स्टोर है, सपोज 2000 स्क्वायर फीट का स्टोर है, 1500 स्क्वायर फीट का स्टोर है। अब वो इतना बड़ा जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाती है 7 करोड़ की, 8-9 करोड़ की, या इवन अगर रेट उसका ज़्यादा हाई है तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो उस केस में जनरली डेवलपर्स क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे स्पेसेस में। अब वो आप बाय करते हो, उसमें क्या है, आपका जो टिकट साइज है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो थोड़ा छोटा हो जाता है। लाइक अगर आप 8 करोड़ की का जो स्पेस है वो आप एक कस्टमर को ना देके उसके लिए बड़े इन्वेस्टर ना ढूंढ के, जनरली 8 करोड़ इतना बड़ा टिकट साइज नहीं माना जाता कमर्शियल में। लेकिन फिर भी अगर टोटल वैल्यू जो है उस स्पेस की बहुत हाई जा रही है, 10 CR, 11, 12 CR जा रही है, तो उस केस में वर्चुअल स्पेसिस में उसकी सेल की जाती है। लाइक उसमें से 100 स्क्वायर फीट या 50 स्क्वायर फीट, 70 स्क्वायर फीट आप कोई एक कस्टमर ले सकता है, या फिर आप मल्टीपल वर्चुअल स्पेसिस ले सकते हो। अब जनरली जो कस्टमर्स होते हैं वो लोकेबल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये आपका पूरा अपना स्पेस है। यू आर द रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर द केयर टेकर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेस एंड यू आर गोइंग टू गेट द रेंटल ऑल्सो। अब जो लोकेबल होते हैं उनका जो प्राइस है ग्राउंड पे वो काफ़ी हाई होता है, और जो स्पेसिस है वो स्क्वायर फीट में काफ़ी बड़े होते हैं, तो जो टिकट है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो काफ़ी हाई जाता है। तो इस वजह से जनरली जो कस्टमर्स जिनकी टिकट लाइक 3, 5, 6, 7 CR, 8 CR, 10 CR तक नहीं जा पा रही है, वो फर्स्ट फ्लोर या इवन सेकेंड फ्लोर तक जाते हैं लोकेबल ऑप्शन लेने के लिए। अब ये है कि अगर आप ग्राउंड में जा रहे हो, कॉस्ट ज़्यादा पे कर रहे हो पर स्क्वायर फीट, उसके हिसाब से रेंटल भी आपके हाई होते हैं। उसके बाद फर्स्ट पे थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि कॉस्ट भी कम होती है आपकी बाइंग। उसके बाद जो सेकंड है उसमें थोड़ा सा और कम हो जाता है, रेंटल भी और कॉस्ट भी। तो ऐसे ये चीज़ें काम करती हैं। इसके अलावा कमर्शियल रियल एस्टेट बहुत ही बड़ा टॉपिक है। वी विल कीप टॉकिंग अबाउट इट एंड रिसेंटली आई रियलाइज कि आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स को कवर किया गया है वो सिर्फ प्रोजेक्ट्स को कवर किया गया है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि रियल एस्टेट को समझना चाहते हैं, जो कि एक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट से कमर्शियल रियल एस्टेट में एंटर करना चाहते हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट कि हाउ डज इट लुक, और दे वांट टू हैव अ पैसिव इनकम सोर्स, कि एक इनकम है, रेंटल इनकम है, मुझे आती रहे, साथ में प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता रहे। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ रियल एस्टेट मार्केट, क्योंकि जितने भी इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, जनरली आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, या इवन गोल्ड है। गोल्ड में सिर्फ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जो कि गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं सॉवरेन, उसमें होता है कि एक इंटरेस्ट भी आपको गवर्नमेंट देती है और साथ में जो गोल्ड है उसका रेट एक्चुअल जो हो जाता है वो भी आपको मिलता है। अदरवाइज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को छोड़कर रियल एस्टेट ही एक अकेला इनकम सोर्स आता है, जिसमें आपका प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ता है, साथ में आप एक रेंटल इनकम भी अर्न करते हो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ real estate market and that's why everybody want some piece of real estate in their portfolio. अब बात कर लेते हैं रीच हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट की। Why I chose to sit at this place and talk about real estate market? Because I was sitting with the Reach Developers sales team. I understood all the available options here. क्या rental yield निकल के आ रहा है. So I thought of sharing the view of this commercial high street retail market की एक running commercial है. यहाँ पर अच्छे अच्छे brands हैं. सारे वो brand हैं जो कि एक अच्छे commercial को चलाने के लिए बहुत जरूरी है. अब जो Reach Developer है, it started in 2006 and actually they started their work in 2012 and their parental company is Realistic Realtors who are the expert in leasing. So आर्या जो मॉल है वो भी उन्हीं का है. They have recently launched their SCO plots, commercial plot also at the rate of 5.3 lakh per square yard in sector 114 Dwarka Expressway, Gurgaon. So this developer is the master of leasing. तो ये जो हाई स्ट्रीट है इसका नाम है 3 रोड्स बाय रीच डेवलपर. अब जो रीच डेवलपर की जो पेरेंटल कंपनी है रियलिस्टिक रियल्टर्स, इट स्टार्टेड इन 1998 एंड दे आर द लीजिंग एक्सपर्ट. तो जब कोई पेरेंटल कंपनी या सब्सिडरी कंपनी लीजिंग में होती है देन इट गिव्स इमेंस सपोर्ट in getting the lease of their own commercials. So that's why Arya Mall is doing great, good construction, it's running successfully and even this commercial also. So यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाते हैं वो प्री लीज शॉप्स या प्री रेंटेड शॉप जिसको बोलते हैं, कि जो ऑलरेडी किसी ब्रांड के साथ रेंट आउट हो चुकी है, एग्रीमेंट बन चुका है कि वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वो टर्म्स आप अच्छे समझ सकते हो किसी भी शॉप को खरीदने से पहले या स्पेस को खरीदने से पहले. तो यहाँ पर जो कमर्शियल आते हैं, यहाँ जो
इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 1.3 CR से स्टार्ट हो जाता है। वर्चुअल स्पेस का ब्रांड अच्छे मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन इनके पास अभी नहीं बचे हुए हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर जो रेंटल यील्ड परसेंटेज आता है वो आते हैं अप्रॉक्स 5.5 to 6% तक। तो अगर आप भी 6% तक का रेंटल यील्ड देख रहे हैं, एक फिक्स पैसिव इनकम देख रहे हैं, देन यू कैन कनेक्ट विद अस। अब अगर आप एक लॉकेबल भी स्पेस चाहते हैं विद अ गुड ब्रांड एंड विद अ रेंटल यील्ड ऑफ अप्रॉक्स 5.76%, देन you can connect with us for this commercial 3 roads by reach in sector 70 SPR road, surrounded with all residential societies, just next road to golf course extension road, connected with Dwarka expressway, CPR and NH8। इसके अलावा अगर गुड़गांव के किसी भी कमर्शियल में आप कोई भी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्री लॉन्च है या फिर लीज्ड आउट है, मींस प्री रेंटेड या प्री लीज्ड रिटेल शॉप है या इवन ऑफिस स्पेस है, देन यू कैन कनेक्ट विद अस। आई होप जो आज इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जो कि फर्स्ट टाइम मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जहां पर सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की गई है कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट की, एंड इन कमिंग टाइम ऑल्सो आई विल मेक श्योर टू शेयर सच डिटेल्स विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि as I understand there are so many people जो कि रियल एस्टेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। एंड अब कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कितने तरह की होती है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड सो मेनी क्वेश्चंस लाइक इवन ऑफिस स्पेसेस, लीजिंग, so many things I'll keep discussing in coming time। Recently I realized कि जितनी भी मैंने आज तक इन्वेस्टमेंट्स, बैंकिंग, फाइनेंस एंड रियल एस्टेट की वीडियोस बनाई हैं वो बहुत ही फॉर्मल वे में बनाई हैं, एंड शायद जो मुझे रियलाइज़ हुआ पर्सनली, मेरी जो अपनी पर्सनालिटी है वो इतनी फॉर्मल हो गई है इस तरीके से बात करते करते, लाइक आई एम हैंडलिंग अ क्लाइंट देन एंड देयर। सो आई थॉट ऑफ बीइंग लिटिल इनफॉर्मल व्हाइल टॉकिंग इन यूट्यूब वीडियोज, दैट विल गिव मी एक्स्ट्रा कंफर्ट एंड मेक मी फील लाइक आई एम टॉकिंग टू ऑल द ऑडियंस ऑफ दिस चैनल। सो कीप सपोर्टिंग एंड शेयर दिस वीडियो विद योर loved one, colleague, friend who is looking for any type of commercial real estate and passive income as their rental yield. Let's meet in next video. Meanwhile, like the video, share the video and do subscribe the channel and connect with us for any commercial real estate.